एक गांव था जिसमें सभी किसान रहते थे और वह सभी किसान बहुत ही गरीब थे, जिसके कारण वो लोग अपने खेतों में बहुत मेहनत करते थे। इस गांव में एक गरीब आदमी रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। वह बेचारा बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अपना घर चलाने में असमर्थ था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। गौरी बहुत मेहनत कर ली, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस बार फसल अच्छी होगी भी या नहीं। बारिश भी ठीक से नहीं हुई है और हम चाहे जितना अपने खेतों में मेहनत कर लें, लेकिन हर साल हम लोगों का रोना धोना ही रहता है। पता नहीं कब हमारी फसल अच्छी होगी और हम लोग खुशी की जिंदगी जी पाएंगे। चिंता क्यों करते हो जी? भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलो पहले तुम हाथ मुंह धो लो, मैं गर्मा गर्म रोटी और सब्जी ले आते हैं जिसे आप खा लो। रामू बैठकर रोटी खाने लगता है। देखो रामू, हर समस्या का हल होता है, हिम्मत मत हारो। मैं कुछ सोच रही हूँ, अगर तुम भरोसा रखो तो शायद हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। गौरी, आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो जिसके चलते हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं? अभी सब बताना ठीक नहीं है, पहले फसल की कटाई हो जाने दो, तब मैं तुम्हें सब समझाऊंगी। इसीलिए पहले फसल की कटाई करो, फिर सभी बात समझना। रामू के चेहरे पर चिंता के बादल छाए रहते हैं, पर गौरी की आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसे थोड़ी राहत देती है। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर कुछ किसान मौजूद हैं। रामू भी वहां मौजूद है। सब किसान अपनी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस बार तो सच में बुरा हाल है। बारिश नहीं हुई तो फसल का आधा हिस्सा तो यूं ही खराब हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? और बार बार फसल उगाने के लिए हम लोगों के पास पैसे कहां से आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ भाई, ऊपर से साहूकार भी ब्याज बढ़ा रहा है। अब तो खेत बेचने की नौबत आ जाएगी और फिर खेत बेचना हमारी एक मजबूरी होगी। यही तो बात है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते हम लोगों की फसल अच्छी हो जाए, तो हम लोग अपना अपना घर अच्छे से चला पाएंगे। सभी किसान आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ गौरी आ जाती है और उन सबसे कहती है, तुम लोग यूं ही चिंता कर रहे हो, अगर दिमाग से काम लो तो हर समस्या का हल मिल सकता है। अरे तुम लोग अभी अपने अपने काम में लगे रहो और ज्यादा चिंता मत करो। भाभी, आखिरी समस्या का ऐसा क्या हाल है जो आपको पता है? अच्छा, आप ऐसा करो कि जो भी आपको पता हो आप हम सबको बता दो, जिसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। अभी नहीं, सही समय पर बताऊंगी, पर एक बात का भरोसा रखो, इस बार फसल का नुकसान नहीं होगा। आप बस भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। किसान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रामू गौरी की ओर देखा है। उस गौरी की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई देती है और उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था कि वह कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगी। रात का समय दोनों अपने घर में खड़े थे, तभी रामू गौरी से कहता है, गौरी, तुमने आज चौपाल पर जो कहा उससे सबको थोड़ी उम्मीद तो मिली है, पर सच में तुम्हारे पास कोई उपाय है या बस सबको तसल्ली दे रही थी? उपाय तो है, पर जब तक सही समय न आ जाए तब तक उसे बताना ठीक नहीं होगा, और इसीलिए मैंने अभी तक तुम लोगों को वह उपाय नहीं बताया है। मैं तुम्हारे भरोसे पर हूँ, पर दिल में डर भी है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना ही घर के और ना ही घाट के। जब तक मैं हूं कुछ उल्टा नहीं होगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। और मैं सच कह रही हूं कि आप सभी लोगों को इस समस्या से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। रामू गौरी के चेहरे की चमक को देखकर थोड़ा सहज होता है। गौरी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। अगले दिन सुबह होते ही गौरी अपने सामने कुछ अनाज के बीज रखकर बैठी थी। तभी रामू गौरी से पूछता है, ये क्या कर रही हो गौरी, और यह अनाज के बीज सामने क्यों रखकर बैठी हो? बस फसल को बचाने का तरीका खोज रही हूँ।
फसल को बचाने का तरीका सिर्फ इन अनाज के दानों से? गौरी, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, देखना कुछ दिनों में इसका असर दिखेगा। रामू की आंखों में संदेह है, गौरी के चेहरे पर आत्मविश्वास। ये रहस्य क्या है? गौरी, तुम इन अनाज के दानों से फसल बचाने की बात कर रही हो? ये कैसे मुमकिन है? बस थोड़ा धैर्य रखो। ये सिर्फ अनाज के दाने नहीं हैं, इनमें समझदारी भी छिपी है। मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, पर पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। गौरी, तुम क्या तैयारी करेगी और कहाँ तैयारी करोगी? खेत में जाने की तैयारी। आज मुझे तुम्हारे साथ खेत पर चलना है। रामू के चेहरे पर उलझन के भाव हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि गौरी क्या करने वाली है। शाम का समय, गौरी और रामू खेत में खड़े हैं। देख रही हो गौरी, ये हाल है हमारे खेत का। यहाँ से कुछ भी उगने की उम्मीद नहीं है। तुमने कभी गौर किया है कि जमीन के नीचे पानी हो सकता है? हर जगह जमीन के नीचे पानी होता है। क्या मतलब? बारिश तो हुई ही नहीं, तो पानी कैसे होगा? और अगर इसके नीचे पानी ही होता तो हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होती। पानी हो या ना हो, पर इस मिट्टी के नीचे कुछ छिपा है। हमें उसे खोजने की जरूरत है, और मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहती हूँ। कैसा प्रयोग गौरी? आखिर तुम यहाँ इसे देखकर कुछ सोच रही हो क्या, और तुम्हें कुछ पता चल रहा है? ये मिट्टी सूखी जरूर है, पर इसमें जान है। अगर इसे सही ढंग से सींचा जाए तो इसमें फसल फिर से लहलहा सकती है। गांव में जितने लोग कह रहे हैं कि मिट्टी ज्यादा खराब है, लेकिन उतनी ज्यादा खराब भी नहीं है। माना कि हम इसमें किसी भी फसल के बीज बो देंगे, लेकिन फिर पानी कहाँ से लाएंगे? नहर सूखी पड़ी है और कुआं भी खाली है। यही तो चतुराई है। पानी तो आसमान से नहीं बरस रहा, पर हमें अपने हाथ से पानी बरसाना होगा। हाँ, और ये काम मैं आज रात को शुरू करूंगी। रामू को गौरी की कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप का रहता है। शाम होते ही गौरी फिर से वही बीजों को लेकर बैठ जाती है। कभी रामू उससे पूछते हुए कहता है, गौरी, अब तो बता दो कि तुम इन बीजों का करने क्या वाली हो, जैसे कि हमारी फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। ये बीज साधारण बीज नहीं है। मैंने इन्हें कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर तैयार किया है। अगर इन बीजों को जमीन में बोया जाए और हल्का सा पानी दिया जाए तो ये मिट्टी की नमी को बढ़ा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? और इनके चलते हमारी फसल भी अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। हाँ, मुझे अपनी माँ से ये विद्या मिली थी। हमारे पुरखों के पास ऐसे बीज होते थे जो जमीन की सेहत को सुधार सकते थे, और मुझे इन बीजों पर पूरा भरोसा है कि यह अपना काम जरूर दिखाएंगे। ठीक है गौरी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। रामू को ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया था, लेकिन रामू ने गौरी पर विश्वास करके उसका हौसला बढ़ाया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों खेत पर खड़े हैं और रामू ने खेत में बीज बो दिए हैं। अभी रामू गौरी से कहता है, ये बीज अलग तो नहीं दिख रहे। क्या सच में इनमें कुछ खास है, या तुम सिर्फ मुझे बहका रही हो ताकि मैं अपना दिल छोटा ना कर पाऊं और अपने काम में लगा रहूं? धैर्य रखो रामू, देखना कुछ ही दिनों में इसका असर दिखेगा, और असर ऐसा दिखेगा जिससे सारे गांव वाले भी देखकर चौंक जाएंगे और मुझसे यही बीज लेने की कोशिश करेंगे। बस अब कुछ दिन रुक जाओ। अगर ये बीज काम कर गए तो हम कर्ज से भी बच जाएंगे और गरीब लोगों की मदद भी कर पाएंगे। फिर हम लोग इतने ज्यादा गरीब और गिरे हुए नहीं रहेंगे, हमारी भी तकदीर पलट जाएगी। और अगर काम न किया तो भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, बल्कि दोबारा कुछ न कुछ उपाय करके दूसरे बीज बो लेंगे। रामू गौरी की तरफ देखता है। गौरी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। रामू के मन में भी थोड़ी सी उम्मीद जाग उठती है। रामू गांव में टहलने के लिए जाता है। तभी वहां उस गांव का दूसरा किसान उसे मिल जाता है।
फिर वह रामू से कहता है, अरे रामू भाई, क्या हाल है? और मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी ने जड़ी बूटियां से कुछ ऐसे अनाज के बीज बनाए हैं जो कि खेत में बो देने के बाद अच्छी खासी फसल देंगे और जल्दी तैयार भी हो जाएंगे। क्या यह बात सच है? हाँ भाई, यह बात तो सच है कि मेरी बीवी ने जड़ी बूटियां से कुछ अनाज के बीज तैयार किए हैं, लेकिन अब उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। आज ही उन्हें खेतों में बोकर आए हैं और कुछ दिन बाद अगर उन्होंने अंकुर दे दिए तो शायद हमारी फसल जल्दी और अच्छी तैयार होगी। बस मैं कुछ दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ओह भाई, अच्छा है जो तुम ही सबसे पहले उनका प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा किसान गांव में नहीं है और इस गांव का हर व्यक्ति तुम पर विश्वास करता है। और भाई, अगर आपकी फसल अच्छी तैयार हो तो कृपया करके आप मुझे भी थोड़े बीज दे देना, जिन्हें मैं अपनी खेत में बो दूंगा और फिर शायद हमारी भी फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। अरे भाई, मैं जरूर बीज दूंगा, और तुम्हें ही नहीं, इस पूरे गांव के हर किसान को, क्योंकि मेरी तरह हर कोई मुसीबत में और गरीबी में जी रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसान गरीबी में जिए। इसीलिए मैं हर किसान को बीज दूंगा। रामू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम खुद की स्थिति में दूसरों की तुलना कर लेते हो और उनके बारे में अच्छा सोचते हो। सलाम है तुम्हारी ऐसी सोच को। तीन दिन बाद शाम का समय, रामू और गौरी खेत पर है। रामू की आंखों में आश्चर्य है। जहाँ गौरी ने बीज बोए थे वहाँ हरे हरे अंकुर निकल आए हैं। गौरी, ये कैसे हुआ? ये तो सच में अंकुर फूट गए। अब तो मुझे लगता है कि ये बीज बहुत अच्छे हैं और ये जल्द ही हमें फसल देंगे और फिर हम हर बार इन्हीं को बोया करेंगे। मैंने कहा था ना, मिट्टी में जान है, बस उसे सही देखभाल की जरूरत थी। और देखो इन्होंने कितने अच्छे अंकुर दिए हैं। गौरी, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इसी तरह बाकी फसल भी बच गई तो हम सच में कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। अब हमें सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। ये तो बस शुरुआत है, आखिरी देखना कि कैसा होगा। बस कुछ समय का इंतजार करो। रामू गौरी की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव हैं। गौरी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बरकरार है। सुबह का समय, गौरी घर में बैठी है। पास ही रामू बैठा हुआ है। दोनों के चेहरों पर आशा और चिंता का मिला जुला है। गौरी के सामने वही बीज रखे हुए थे। गौरी, जिन बीजों को तुमने बोया था उनसे अंकुर तो फूट गए हैं, पर ये काफी नहीं है। अगर बाकी खेत की फसल नहीं बची तो ये छोटा सा हिस्सा हमें कर्ज से नहीं बचा पाएगा। हमें और उपाय भी करने होंगे। जानती हूँ, पर ये छोटी सी शुरुआत ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। पहले मैं देखना चाहती थी कि ये बीज सही से उगते भी हैं या नहीं। अब जब अंकुर फूट गए हैं तो बाकी खेत को भी बचाया जा सकता है। इसके लिए हमें गांव के दूसरे किसानों को साथ लेना होगा। अगर सब मिलकर इस तरीके को अपनाए तो पूरा गांव इस मुसीबत से बच सकता है। क्या बाकी किसान तुम्हारी बात मानेंगे? वे तो पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो तुम्हारी बात मानेंगे। मानेंगे। जब उन्हें इस खेत के अंकुरों के बारे में पता चलेगा तो उनके भीतर भी आशा जागेगी। पर इसके लिए हमें सही ढंग से बात करनी होगी, तभी वो हमारी बात पर विश्वास करेंगे। रामू गौरी की ओर देखता है। उसकी आंखों में संदेह है, लेकिन गौरी के आत्मविश्वास को देखकर उसे भरोसा होने लगता है। गांव की चौपाल। गांव के सभी किसान एक जगह इकट्ठा है। उनके चेहरों पर चिंता और थकान के भाव है। कुछ किसान आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। गौरी और रामू चौपाल के बीच खड़े हैं। भाइयों, हम सबकी हालत एक जैसी है। फसल सूख रही है, कर्ज बढ़ रहा है और बारिश का नाम और निशान नहीं है। यही तो हम सब कह रहे हैं रामू। अब तो खेत बेचने की नौबत आ रही है। अब तो घर चला पाना भी मुश्किल हो गया है। पर हमारे पास एक रास्ता है। मेरी गौरी ने ऐसा उपाय निकाला है जिससे फसल को बचाया जा सकता है। मैंने कुछ खास बीज तैयार किए हैं। ये बीज मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और फसल की जड़ों को मजबूत करते हैं। मैंने अपने खेत के एक हिस्से में
इन बीजों को बोया था, अब वहां अंकुर निकल आए हैं। ये कैसे मुमकिन है? बिना पानी के अंकुर कैसे फूट सकते हैं? मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास भी हो रहा है। ये बीज खास जड़ी बूटियों से तैयार किए गए हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से बोए और थोड़ा थोड़ा पानी दें, तो बाकी फसल भी बच सकती है। पर अगर ये तरीका काम न किया तो? अगर काम न किया तो नुकसान क्या होगा? वैसे भी फसल तो पहले ही सूख रही है, पर अगर ये तरीका काम कर गया तो पूरा गांव कर्ज से बच जाएगा। हाँ, तुम हम लोगों को वही बीज दे दो, हम लोग भी उन्हें वो लें। हाँ, मैं तुम लोगों को बीज जरूर दूंगी, बस तुम लोग अब नैनो की तैयार करो। फिर सब लोग अपने अपने खेतों में गोरी द्वारा दिए गए बीजों को बो देते हैं। कुछ दिन बाद सबकी फसल अच्छी तैयार हो जाती है। देखो भाइयों, सब लोगों की फसल अच्छी तैयार हो गई है और अब सब लोग अपना अपना कर्ज चुका देना और फिर से यही बीज बो देना। सब लोग रामू की हाँ में हाँ मिला देते हैं। इस तरह गौरी ने सबकी किस्मत चमका दी।